अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बोन ऑफ स्कैपुला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि जो स्कैपुला है ये हमारे पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ रिब केज में पाया जाता है, मतलब रिब केज के पोस्टीरियर साइड पे और लेटरल साइड पे पाया जाता है। मतलब ये वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पे इसका वर्टिब्रल कॉलम होगा, वर्टिब्रल कॉलम और उसके पोस्टीरियर लेटरल साइड पे पाया जाता है। अब जो स्कैपुला वर्ड है ये लैटिन वर्ड है, ये इसका मीनिंग होता है कि इसका मीनिंग होता है शोल्डर प्लेट। अब स्कैपुला की कुछ फेसिस होते हैं, कुछ फेसिस हैं, एंगल्स हैं, बॉर्डर्स हैं और प्रोसेसिस हैं। इनको वन बाय वन पढ़ लेते हैं। तो स्कैपुला के 2 फेसिस होते हैं, सरफेसिस होती हैं, 2 सरफेसिस होंगी, एक एंटीरियर होती है और एक पोस्टीरियर होती है। एंटीरियर को वेंट्रल सरफेस भी कहते हैं और जो पोस्टीरियर उसको डोर्सल सरफेस भी कहते हैं। एंटीरियर सरफेस जो होती है वो कनकेव होती है और जो पोस्टीरियर है, जो डोर्सल है वो क्या होगी, कन्वेक्स होगी। जो डोर्सल सरफेस होती है वहाँ पे स्पाइनस प्रोसेस पाया जाता है, जो कि इसको 2 हाफ में डिवाइड करता है, जो इसको सुपीरियर और इंफीरियर फोसा में डिवाइड करता है। तो सुपीरियरली सुप्रा स्पाइनस फोसा होगा और इंफीरियरली इंफ्रा स्पाइनस फोसा होगा। अब एंगल्स हैं तो एंगल्स में सुपीरियर एंगल होगा, इंफीरियर एंगल होगा और लेटरल एंगल होगा। चूँकि जहाँ पे एंटीरियर एंगल होता है वहाँ पे ग्रीनॉइड स्पेस पाई जाती है, ग्रीनॉइड कैविटी पाई जाती है, जहाँ पर स्टेर्नो क्लेविकुलर जॉइंट होता है, तो उस जगह को ग्रीनॉइड एंगल भी कहते हैं और लेटरल एंगल भी कहते हैं। अब फिर बॉर्डर्स आ जाते हैं, 3 बॉर्डर्स होते हैं, सुपीरियर से सुपीरियर, लेटरल से लेटरल और मीडियल से मीडियल सरफेस आएगी, बॉर्डर आएगा। जो सुपीरियर बॉर्डर होता है वो थोड़ा शॉर्ट होता है और जो लेटरल सरफेस होगी, लेटरल बॉर्डर होगा वो थोड़ा थिक होता है और जो मीडियल साइड पे वो थिन होता है। इसके प्रोसेसेस हैं, प्रोसेसेस में 3 प्रोसेस है, एक स्पाइनस प्रोसेस है, एक्रोमियम प्रोसेस है और क्रेकॉइड प्रोसेस है। जो स्पाइनस प्रोसेस होता है वो ट्रायंगल बना रहा होता है, ट्रायंगुलर प्लेट टाइप होता है। जो एक्रोमियम होता है उसके ऊपर पाया जाता है फेसलेट ऑफ क्लेविकल पाया जाता है। और उसके बाद आ जाता है क्रेकॉइड प्रोसेस, जो कि कर्व्ड होता है, फिंगर लाइक होता है। अब इसको पिक्चर के साथ देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सरफेसेस देखनी है, तो फ्रंट पे जो नज़र आ रही है, जैसे ये मैं खड़ा हूँ तो मेरा ये वाला एरिया ये है, लेटरल साइड होगी और ये मीडियल साइड है। तो इसका फ्रंट से नज़र आने वाली डोर्सल साइड है और डोर्सल और बैक साइड इसकी एंटीरियर साइड हो जाएगी। डोर्सल और वेंट्रल साइड हो जाएगी। वेंट्रल कह लें या एंटीरियर कह लें या डोर्सल कह लें या पोस्टीरियर साइड कह लें। तो डोर्सल सरफेस होगी, जो फ्रंट पे नज़र आ रही है, जो इसकी बैक साइड है वो इसकी एंटीरियर साइड होगी। अब इसके बाद सरफेसेस के बाद इसके एंगल्स हैं, तो एंगल्स में पहले सिर्फ ये सुपीरियर एंगल आ जाता है, उसके बाद इन्फीरियर एंगल और यहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी है, स्पेस है, वहाँ पे लेटरल एंगल पाया जाएगा। और उसके बाद बॉर्डर्स आ जाते हैं, जो शॉर्ट बॉर्डर था वो सुपीरियर बॉर्डर है और उसके बाद ये जो थिन बॉर्डर है मीडियल बॉर्डर है और उसके बाद थिक वन इज़ लेटरल बॉर्डर। और उसके बाद आ जाएगा प्रोसेसिस, तो ये आपकी मेनली स्पाइन प्रोसेस है, जो कि सुप्रास्पाइनस और इंफ्रास्पाइनस फोसा में डिवाइड करती है स्कैपुला को। और फिर उसके बाद एक्रोमियम प्रोसेस है, ये आपके एक्रोमियम प्रोसेस है जिसके ऊपर फेसलेट ऑफ एक्रोमियम जॉइंट पाया जाता है। और उसके बाद कैरिकोइड प्रोसेस है, ये कैरिकोइड प्रोसेस है यहाँ, तो कैरिकोइड प्रोसेस है। अब पढ़ लेते हैं इसके मसल्स। तो मसल्स में आ जाएगा सबसे पहले इसके एंटीरियर सरफेस पे, जो इसकी बैक साइड पे होगा, बैक साइड का जो मसल्स होंगे, एंटीरियर सरफेस को, जो वेंट्रल सरफेस है उसको सब स्कैपुलर सरफेस भी कहते हैं, तो उस क्योंकि वहाँ पे सब स्कैपुलरिस मसल पाया जाता है। और उसके बाद आ जाएगा जो स्पाइन की वजह से डिवाइड हुई थी इंफीरियर और सुपीरियरली, सुप्रास्पाइनस और इंफ्रास्पाइनस। तो सुप्रास्पाइनस जो फोसा होगा वहाँ पे सुप्रा स्पाइनेटस मसल होगा, इंफ्रास्पाइनस फोसा के अकॉर्डिंगली इंफ्रास्पाइनस मसल होगा। मतलब यहाँ पे इंफ्रास्पाइनस मसल अटैच होगा, यहाँ पे सुप्रास्पाइनस मसल अटैच होगा। उसके बाद मीडियल बॉर्डर आ जाता है, ये मीडियल बॉर्डर है। मीडियल बॉर्डर के एक मसल इसके इंटीरियर साइड पे पाया जाता है, उसके बाद 3 मसल इसके पोस्टीरियर साइड या डोर्सल साइड पे पाए जाते हैं। तो पहले इंटीरियर साइड पे पाया जाता है सेरेटस मसल, यहाँ पर इसके इसके बैक साइड पे इंटीरियर साइड पे पाया जाएगा सेरेटस मसल। और उसके बाद सुपीरियरली आ जाता है लेवेटर स्कैपुलाई मसल, यहाँ पे अटैच होता है लेवेटर स्कैपुलाई मसल। और जहाँ पे ये बॉर्डर होता है, जो एंडिंग है किसी स्पाइनस प्रोसेस की, रूट ऑफ स्पाइनस प्रोसेस, वहाँ पे रोम्बॉइड माइनर मसल पाया जाता है।
और स्पाइनस, जहाँ पे स्पाइनस प्रोसेस एंड होता है वहाँ से इंफीरियर एंगल तक मीडियल साइड पे अटैच होता है रोम्बॉइड मेजर मसल। फ्रॉम स्पाइन टिल स्पाइनल बॉर्डर टिल इंफीरियर बॉर्डर वहाँ पे पाया जाएगा रोम्बॉइड मेजर मसल। उसके बाद स्पाइनस प्रोसेस है। स्पाइनस प्रोसेस के एक होती है, इसकी बैक थोड़ी सी है ना कर्व्ड होती है, तो बैक साइड पे एक लोअर लिप, इसके लिप होता है, एक अपर लिप होता है। तो अपर लिप पर ट्रेपेजियस मसल पाया जाता है और लोअर लिप पर, इसकी लोअर लिप पर डेल्टॉइड मसल पाया जाता है। इसकी लोअर लिप हो और सॉरी जो साथ में जो क्रिकोइड प्रोसेस है वहाँ पर डोर्सल मसल वहाँ पे ओरिजिन होता है वहाँ पे इसका। इसके बाद लेटरल साइड पे आए तो लेटरल को 1 2 और 3, 1 और 2, 2/3 और 1/3, अपर 1/3 और लोअर 1/3 में डिवाइड कर देते हैं। तो अपर 2/3 जो बॉर्डर होगा वहाँ पे टेरेस माइनस मसल पाया जाता है, टेरेस माइनर मसल, और जो लोअर 1/3 होता है वहाँ पे टेरेस मेजर मसल पाया जाता है। इसके बाद आ जाएगी क्रिकोइड प्रोसेस। ये क्रिकोइड प्रोसेस है, यहाँ पर 3 मसल आते हैं, तो नाम से क्रिकोइड प्रोसेस है, क्रिकोइड ब्रेकियलिस मसल होगा। यहाँ पर जो हमारा बाइसेप होता है, बाइसेप के 2 हेड होते हैं, एक शॉर्ट हेड होता है, एक लॉन्ग हेड होता है। तो शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप मसल, यहाँ पे बाइसेप मसल अटैच होगा इस जगह पर, और उसके बाद पेक्टोरलिस माइनर मसल यहाँ भी अटैच होगा। फिर आ जाती है, यहाँ पर एक नॉच पाई जाती है, सुप्रास्कैपुलर नॉच पाई जाती है, यहाँ से पास होता है इंफीरियर बैली ऑफ ओमोहायोइड मसल। और उसके बाद इंफीरियर एंगल है, तो इंफीरियर एंगल पर लेटिसियस डोर्साई मसल पाया जाता है। आई होप सो आपको मसल्स की समझ आई होगी, और उम्मीद करता हूँ आपको डायग्रामेटिकली भी मसल्स के ओरिजिन पता होंगे। तो ये था स्कैपुलाई मसल, स्कैपुलाई बोन।